नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विनायक मेडिकल चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे बढ़ाई जाती है। क्या मेडिकेशन आती है जो आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा देती है, मार्केट में आपको किस नाम से मिल जाती है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, साथ ही साथ ये आपका स्पर्म का काउंट कितना बढ़ा देती है, क्या ये आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प करती है। इन सभी बातों के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम बात करते हैं कि पुरुषों के अंदर एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है, मेन इनफर्टिलिटी, यानी कि जो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं डिकम्प्रोमाइज हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन हो सकता है, या किसी भी तरह का नशा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी वजह से उनका स्पर्म की क्वालिटी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिकेशन आती है लिनिएटर नाम की कैप्सूल। तो ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आते हैं। इनके अगर प्राइस की हम बात करते हैं तो ये आपको मार्केट के अंदर 728 रुपए का एक स्ट्रिप में लेती है। एक स्ट्रिप के अंदर 10 टेबलेट्स आती है। ये एक टेबलेट बहुत ही कारगर होती है, ये आपके स्पर्म के काउंट को बढ़ा देती है। अब उससे पहले बात करते हैं कि आपका मिनिमम स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, यानी कि आप जब एक बार एजुकुलेशन करते हैं तो 39 मिलियन स्पर्म उसके अंदर होना चाहिए। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कम से कम 1.5 ml का वॉल्यूम उसके अंदर होना चाहिए, उसे अपन नॉर्मल बोलते हैं। अगर इससे कम आता है यानी कि आपको स्पर्म की क्वालिटी कम है और क्वांटिटी भी कम है, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रेगनेंसी कंज्यूम करने के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी चाहिए वो ऑप्टिमम नहीं है, जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको बढ़ाने के लिए ये गोली किस तरह से आपको हेल्पफुल रहती है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से बहुत सारे कंटेंट पाए जाते हैं, लेकिन दो मुख्य रूप कंटेंट होते हैं। उसमें से पहला आता है कोएंजाइम Q10, जिसे यूबिक्विनोल भी कहते हैं। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि आपके शरीर के अंदर जब भी आप जैसे स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये सब्सटेंस आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स को रिलीज कराते हैं, यानी कि आपके शरीर के अंदर ही फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वो फ्री रेडिकल्स आपके इन स्पर्म को खत्म करने का काम करते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये उन फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से वो आपके स्पर्म को खत्म नहीं कर पाते और आपका स्पर्म काउंट अच्छा रहता है और बेहतर हो जाता है। तो पहला काम तो ये होता है। इसी के साथ में एक और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे एक्स्ट्राजेंथाइन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये भी उसी तरह से काम करता है जैसे कि कोएंजाइम Q10। तो ये मेन दो कंपोनेंट है। उसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं। तो ये टेबलेट्स आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी इनफर्टिलिटी यानी कि पिता नहीं बनने की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। बहुत ही अच्छी ब्रांड है। उसी के साथ हम बात करते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। तो देखिए, एंटीऑक्सीडेंट का वैसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आता है। फिर भी अगर किसी किसी व्यक्ति को स्टमक अपसेट हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसका कोई मेजर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इस टेबलेट्स को लेना कैसे रहता है। तो ये टेबलेट्स आपको प्रतिदिन खाना खाने के बाद एक मॉर्निंग में लेनी है। उसी के साथ इस टेबलेट्स का उपयोग आपको कम से कम 1 या 2 महीने के लिए करना होगा, तभी आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट मिले तो इसे कम से कम 1 महीना तो लेना ही रहता है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति इसको 5 या 10 दिन लेते हैं और कहते हैं कि हमारा स्पर्म का काउंट नहीं बढ़ा या क्वांटिटी नहीं बढ़ी, तो इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको टाइम लगता है। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसको टाइम लगता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि क्या ये आपकी इनफर्टिलिटी को दूर कर सकती है। तो अगर आपकी इनफर्टिलिटी स्पर्म काउंट या क्वांटिटी की वजह से कम है, यानी कि आपके स्पर्म पूरे वेजाइना के अंदर जाने के बाद वो अंडा तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी मोटिलिटी कम हो गई है या फिर उनकी क्वालिटी कम हो गई है, वो आप इजुकुलेट करते हैं तब 39 मिलियन होते हैं, लेकिन लास्ट तक बचते बचते सिर्फ 10 मिलियन ही बच जाते हैं और 10 मिलियन उतना ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। तो अगर आप इस टेबलेट्स को लेते हैं
अगर इन कारणों की वजह से आपको इनफर्टिलिटी है तो कहीं ना कहीं आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और इसी के साथ में आप फर्टाइल भी हो सकते हैं। तो आज की टेबलेट्स के बारे में बस इतना ही था। इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।